जय हिंद दोस्तों। आपके लिए खुशी खबर है। पूरी इंडिया की सभी स्टेट के लिए एक बड़ी भर्ती निकल के आई है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आया है। और ये संस्था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। इंडिया पूरी इंडिया के लिए इसमें टोटल 677 पोस्ट आई है, और इसमें 2 पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। एक ही है जो कि है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए टोटल 362 पोस्ट, और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए 315 पोस्ट है। ये पूरी इंडिया के लिए और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी दी है। तो आप जिस भी स्टेट का होंगे उसी स्टेट में डालना। देखो, इसमें पहले हम देखते हैं कि देखो इसमें ये है, पहले नंबर पे अगरतला है। अगरतला में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में जनरल कैटेगरी में टोटल 4 पोस्ट है। ओबीसी में कुछ पोस्ट नहीं है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में भी कुछ पोस्ट नहीं है। टोटल 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और इस तरह मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल में 1 ही पोस्ट है। ओबीसी में कुछ नहीं है, एससी में भी कुछ नहीं है, एसटी में भी कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी 0 है। टोटल पोस्ट 1 है। इसी तरह आप पीडीएफ में सभी स्टेट का वैकेंसी देख सकते हो। तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर लेना। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, उधर पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। इसका फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन ही होगा। तो हम अब अप्लाई करने से पहले इसी पोस्ट के बारे में और फॉर्म अप्लाई के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है पूरा डिटेल्स में जानेंगे। पहले तो सीरियल नंबर 1 पे देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। ये दोनों पोस्ट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है, यानी कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसका सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पे स्केल है लेवल 3 का ही है। आपको 21,700 से लेके 59,100 के बीच मिलेगा। और एफटीएस की जो सैलरी है वो लेवल 1 की है, तो आपको 18,000 से लेके 59,000 के बीच ही सैलरी मिलेगा। ये दोनों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अब आप देख लेंगे। ये दोनों के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास करना होगा, और मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट कोई बोर्ड है उसका भी, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो भी चलेगा। और आपको उसी स्टेट का डोमिसाइल चाहिए जिस स्टेट के एगनेस्ट आप फॉर्म डालने वाले हो। तो जिस आप अपनी खुद ही स्टेट का ही फॉर्म डालें। ये तो रही दोनों के लिए क्वालिफिकेशन। और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए स्पेशल आपके पास जो लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, और मोटर मैकेनिज्म का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा। और आपको मिनिमम 1 साल की ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और बात यह है कि दोनों पोस्ट के लिए आपको मोटरसाइकिल की लाइसेंस कंपलसरी चाहिए, क्योंकि कोई मोटरसाइकिल का आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे इस एग्ज़ाम में। अब आगे देखते हैं इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए आपको 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए, और 27 साल से ज़्यादा अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। और जो एमटीएस के लिए आपको 18 से 25 के बीच होना चाहिए, क्लोजिंग डेट के अंदर। क्लोजिंग डेट के बाद नहीं चलेगा। और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको लिए 5 साल की छूट है, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है। और ये जॉब में आपको
किसी भी जगह भेजा जा सकता है ड्यूटी के लिए, तो आपको पूरी पूरी इंडिया में घूमना पड़ेगा। ना सोचो कि आप आपकी स्टेट में भर्ती होगे तो पूरी साल पूरी उम्र आपकी स्टेट में ड्यूटी करोगे, आपको दूसरे स्टेट भी भेजा जा सकता है। चलो अभी हम इसका एग्ज़ाम के पैटर्न बारे में जानते हैं। ये जो दोनों पोस्ट है, दोनों पोस्ट के लिए आपको 2 फेज़ का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक टायर 1 का एग्ज़ाम और टायर 2 दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टायर 1 का एग्ज़ाम जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का दोनों का एकदम समान है, दोनों का सिलेबस भी समान है। और आपको उसमें 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 क्वेश्चन का 100 मार्क, और आपको 1 घंटा मिलेगा पूरा एग्ज़ाम के लिए। और टायर 1 एग्ज़ाम में आपको भी माइनस मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत करने में आपको 1 क्वेश्चन माइनस किया जाएगा। चलो हम देखेंगे उसमें हमारा क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है। उसमें आपका 4 सब्जेक्ट आएगा। पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, चौथा है इंग्लिश का। और देखेंगे हम कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में टायर 1 में आता है। तो टायर 1 का एग्ज़ाम है, दोनों पोस्ट का टायर 1 का एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा सेम है। ये देखो, ऐसे इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा, 40 मार्क का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन मिलेगा, 20 मार्क का। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का 20 क्वेश्चन मिलेगा, 20 मार्क का। एंड जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, 20 मार्क का। और गलत गलत करने पर आपका माइनस मार्किंग भी इधर किया जा रहा है। तो 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 मार्क इधर काट दिया जाएगा। और जो टायर 2 का एग्ज़ाम, टायर 1 के बाद आपका एक टायर 2 का एग्ज़ाम होना। टायर 2 में आपका वैकेंसी का जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चे टायर 2 में क्वालिफाई करेंगे। तो जो टायर 2 में जो एग्ज़ाम होगा, टायर 2 का एग्ज़ाम दोनों का अलग अलग होता है। पहले हम देखेंगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का टायर 2 में आपका मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट का एक टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा, और उसका आपको 50 मार्क का एग्ज़ाम है। और एमटीएस में आपका टायर 2 में जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसका आपको 50 मार्क का एग्ज़ाम है। और उसका टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और जो टायर 2 का एग्ज़ाम जो है एमटीएस का, वो सिर्फ क्वालिफाइड इन नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो टायर 1 की जो एग्ज़ाम होगा, तो टायर 1 में आपको पास होने के लिए मिनिमम यूआर कैटेगरी को आपको 35 मार्क रखना पड़ेगा, ओबीसी वालों को 34 मार्क, एससी और एसटी वालों को 33 मार्क, एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 35 मार्क रखना पड़ेगा। तभी जाके आप जो 100 मार्क की एग्ज़ाम टायर 1 की होगा उसमें पास हो पाओगे, नहीं तो आप पास नहीं हो पाओगे। जो कट ऑफ काउंट होगा 35, जो पासिंग मार्क है जिनका जिसका भी जितना ही पासिंग मार्क है उसके ऊपर रखोगे, ताकि तब आपकी कट ऑफ में आपको नाम डाला जाएगा। नहीं तो पास नहीं करोगे तो बंदे भी कम हो जाएंगे, लेकिन आपका नाम नहीं डालेंगे। तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क टायर 1 में रखना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है, उसका जो मेरिट लिस्ट टायर 1 एंड टायर 2 दोनों की मार्क मिला के ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। बाकी जो एमटीएस का है, एमटीएस का मेरिट आपका जो टायर 1 की एग्ज़ाम उसी के मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। लेकिन बाकी जो टायर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, मान यानी कि आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। बाकी जो आपकी जो टायर 1 की जो एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम के सेंटर है, आपको फॉर्म फिलअप करने को, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपकी
जो टायर 1 के एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के लिए, तो आपको ऑप्शन में 5 सिटी का नाम भरना पड़ेगा। उधर जो आप 5 सिटी का नाम भरोगे उसी में से आपको एक सिटी मिलेगा जहाँ पर आपका टायर 1 का एग्ज़ाम होगा। तो कृपया करके आप सब सटीक से अपना अपना एग्ज़ाम की सिटी अच्छे से भरेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा तो आपका दूर पड़ जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, आप पहुँच ही नहीं पाओगे ठीक से। और बाकी इसका जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऑनलाइन के थ्रू भरा जाएगा। ऑनलाइन के थ्रू भरा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इनका जो वेबसाइट है www.mha.gov.in और www.ncs.gov.in में जाके आपको पहले वहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप अपना फॉर्म उधर फिलअप कर पाओगे। इसका जो ऑनलाइन शुरू होने का डेट है वो 14 अक्टूबर से शुरू हो गया है और इसका एंड डेट 13 नवंबर तक है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फ़ीस है टोटल 500 रुपीज़ है। इसमें से 50 रुपीज़ जो है एग्जामिनेशन फ़ीस है, एंड जो 450 ये है ये रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है। इसमें से लेडीज़ और SC/ST कैटेगरी के लिए ओनली आपको 450 रेज भरना पड़ेगा, और बाकी जो मेल कैंडिडेट है जनरल और EWS को वो पूरा 500 रुपये ही भरना भरेंगे पेमेंट के लिए, और आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी के बारे में और किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी है, उधर आप जाके भी अपना जो डाउट है उधर पूछ सकते हैं। मैं आपका जो प्रॉब्लम है आपको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत मेरे तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। और बाकी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे ये वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके भी जो भी दोस्त गवर्नमेंट की जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी शेयर कर देना, वो भी उनका भी मदद हो जाएगा। तो अभी मैं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।